मुहतरम फरमाए किराम जुमला हाज़िरीन हाज़िरात सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ात आदिलन फ़ी अहकाम गनियन फ़ी अमवाल अलियन फ़ी दरजात फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात हसनन फ़ी सिफ़ात शहीदन फ़ी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन बिइबादात बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमात सादिक़न फ़ी अक़वाल कामिलन फ़ी जमी अहवाल मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिन व जवादन कफ़्फ़हु इन्नल वता ग़याथल मुस्तग़ीक़ीन गौथल आलमीन मुइनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हाज़िरीन मजलिस, आइए मराब बिला ताख़ीर सबसे पहले अदब के साथ जिस नबी की बारगाह में बैठे हैं, जिस नबी की याद में और आप महफिल से जाए हैं, उस नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से पेशतर आपने अपने खतीब इमाम अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से खूबसूरत और माना खेज और एक अच्छी तकरीर समाअत की मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब क़िबला के साबिक़ खतीब इमाम मौलाना ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला की बेबहा मोहब्बत शार इस्लाम अलहाज क़ुदरतुल्लाह साहब क़िबला का खूबसूरत कलाम सुना। फिर इंशाअल्लाह इस्तिक़ारी अयूब साहब क़िबला की आमद आमद है और फिर शायर हिंदुस्तान शाहजादे हुनर ग़ुलामों की याद दिलाने वाले ज़ियाउल्लाह हुनर का खूबसूरत जलवा देखा। नक़ीब अहले सुन्नत शाहजादे शेर व अदब जमाल अख्तर साहब क़िबला की बेबहा मोहब्बतें, जिनकी नक़ाबत की डालियों पर चलकर मैं थोड़ी देर आपकी फ़िक्र नज़र के आंगन में मोहब्बत रसूल और मसलक आला हज़रत के गुलाब खिलाने की कोशिश करूँगा। वक्त कम है, काम ज़्यादा है। मेंबर नूर पर मौलाना हामिद रज़ा और दिगर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात काफ़ी देर से इस बज़्म में शिरकत फरमा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस मिलाद मुस्तफ़ा और इस ज़िक्र रसूल के सदक़े में मुहतरमा अनवरी खातून जो काफ़ी दिनों से जिनकी तबीयत अलील है और जनाब मदनी जिनकी तबीयत काफ़ी दिनों से अलील है, दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें सेहत याबी अता फरमाए, सेहत अजल कामिल मुस्तमिर अता फरमाए। जी लगा करके मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ले आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप ईमानदारी से सुनिएगा, वक्त नहीं है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा आपके दरमियान मौजूद रहूं, इसलिए कि हम हज़रात को फिर सफ़र भी करना है। वक्त के हिसाब से मेरी गुफ्तगू होगी। बस ये आप ये समझ लें कि अगर आपके सुनने का टेम्परेचर 130 डिग्री तक होगा तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा मेरे बोलने की क़ुव्वत 150 डिग्री तक हो, है ना। तो बस आपके ऊपर है, जी लगा के मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर। अब आदमी कुछ और हमारी नज़र में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, और खुशबू से पहचान जाते थे अस्हाब मुस्तफा, और खुशबू से
पहचान जाते थे असहाब मुस्तफ़ा सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है, सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है, सरकार का क़याम कहाँ किसके घर है, और मिल नहीं सकता कहीं इसका जवाब, और मिल नहीं सकता कहीं इसका जवाब। मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा लाजवाब। और कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, और कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। और या नबी जितने भी हैं दुश्मन, या नबी जितने भी हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने भी हैं दुश्मन आपके, सबका अहमद रजा है तन्हा जवाब, सबका अहमद रजा है तन्हा जवाब। हाज़िरीन मजलिस, अज़मत मुस्तफ़ा के साथ साथ उसी कम वक्तों में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भी इस्लाह हो जाए, इसलिए कि हमारे जलसों में और हमारे सामईन की यह आदत है कि बुजुर्गों की करामतें सुन करके लोग खुश हो जाते हैं, नबी के मोजज़ात को सुनकर लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होकर लोग घर चले जाते हैं। नबी के मोजज़े सुन सुनकर खुश होने वाले मुसलमानों, अब मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है, अपने असलाफ के तरीक़े पर चलने की ज़रूरत है। कामयाब है आप हजरात, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, जिन हजरात ने भी अपने सर पर ये जिम्मेवारी उठाई और आज के शब हमें और आपको ज़िक्र मुस्तफ़ा में बैठने का मौका फराहम किया। हकीकत में यह हमारी और आपकी खुश नसीबी और मुश्तरका कामयाबी है। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जरा गौर करो, हम यहाँ से बैठे हैं गालिबन 9 से लेकर अब तक 1 बजने के करीब है, 4-5 घंटे हमने इस मजलिस में बैठा, आप भी बैठे, उलमाए कराम बैठे, हमारे घर के ख़वातीन इस्लाम भी बैठी है। नौजवानों जरा गौर करना, अगर ये 5 घंटे हम यहाँ ना होते तो न जाने हम कहाँ होते। वो रब का एहसान है, वो रब का फजल है, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम जैसे गुनहगार बंदों को आज की रात में अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लिया। उस मुस्तफ़ा का एहसान है कि जिस मुस्तफ़ा ने हमें और आपको अपने हमारे जैसे गुनहगार उम्मतियों को अपने महफिल में बिठाकर आज की रात गुनाह करने से रोक लिया है। इसलिए काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने मुकम्मल जिम्मेवारी के साथ आज की इस महफिल का इनेकाद किया। जरा गौर करो मुसलमानों, ईमानदारी से कहना, ये 5 घंटे जब तक तुम यहाँ बैठे हो तुम गुनाहों से पाक हो। न जाने अगर आज की रात यहाँ पर हम अब तक ना बैठे होते, न जाने दिल हमारा कहाँ कहाँ गुनाह कर रहा होता, न जाने हमारी आंखें कहाँ कहाँ गुनाह कर रही होती, न जाने हमारे हाथ की उंगलियां मोबाइल के किस ऐप्स पर नाचती हुई नजर आती, न जाने हमारे आंखें टीवी स्क्रीन के कौन से गंदे और फाहिश मनासिर देखते हुए नजर आते। मगर उस रब का एहसान है जिसने आज की रात हमें गुनाह करने से रोक लिया है। इसलिए मुसलमानों, कामयाब हो तुम जब तक यहाँ बैठे हो, तेरी ज़बान सुभान अल्लाह कह रही है, जब तक तुम यहाँ बैठे हो तेरा दिल दुरूद मुस्तफ़ा से सरसार हो रहा है, और इससे ज्यादा कामयाबी तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए खुद को कामयाब समझो, एहसास कमतरी का शिकार मत हो। कभी दूसरे के घर, दूसरे के महल, गैरों की गाड़ियां, गैरों के मकानात, गैरों की दौलत देखकर कभी अपने आप पर एहसास कमतरी का शिकार मत होना। ये मत कहना कि परवरदिगार गाड़ियां उनके पास है जबकि नमाजें हम पढ़ते हैं। मौला अल्लामा यूनुस मिसबाही के पीछे हम उनके इमामत में मस्जिद में जाकर सजदे तेरे हम करते हैं, मगर मौला फॉर्चूनर जैसी 9 लाख और 10 लाख की गाड़ियां तो गैरों के पास है। ए परवरदिगार, सजदे हम करते हैं मगर गैरों के बड़े बड़े महल्लात तो गैरों के पास है। आज का मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार होता है, देखता यह है कि गैरों के पास जो कलमा नहीं पढ़ता है उसके पास 10 लाख की गाड़ियां हैं, जो नबी का नाम नहीं लेता है उसके पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। इंसान ये सोचता है, मुसलमान ये सोचता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इंसान ये कहता है, ए मौला तेरे कुरान की तिलावत हम करें मगर महल उनके पास, मौला तेरे मुस्तफा को दुरूद हम पढ़े दौलत उनके पास, सजदे हम करें गाड़ियां उनके पास। मगर मुसलमानों याद रखो, तुमसे ज्यादा खुशनसीब
कोई नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अटलांटिक महासागर हो या हिंद महासागर हो। इस पूरी कायनात में 7 महाद्वीप, 42,000 से ज्यादा मजहब के मानने वाले लोग, 206 कंट्री इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 206 से ज्यादा मुल्क, 7 महाद्वीप, 42,000 से ज्यादा मजहब के मानने वाले लोग। मगर खुदा की इज्जत की कसम, हमारी खुशनसीबी ये है कि हम मुस्तफा का गुलाम बना करके पैदा किए गए हैं, हम नबी का उम्मती बनाकर पैदा किए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह चाचा। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? मुसलमानों के नबी का गुलाम बना करके तुम दुनिया में आया हो, इसलिए कि जब आ चुके हो ना मुस्तफ़ा के किरदार पर अमल करो। फिर भी मुसलमान आज का कामयाब क्यों नहीं होता है? मुसलमान ये सोचता, मैंने पहले कहा, अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले के साथ साथ मैं आपकी इस्लाह करते चलूंगा कम वक्त में, ताकि कुछ बातें आपको समझ में आ जाए। होता यह है, आज का मुसलमान कहता है, इमाम के पास आता है बेचारा परेशान हाल होकर, कहता है हुजूर मेरे पास तो सब कुछ है, गाड़ियां मेरे पास है, घर भी मेरे पास है, मकान मैंने बना लिया है, मगर मौला मेरे इमाम, मगर फिर भी बड़ा परेशान हो। कहा परेशान क्यों हो? कहा या तो हमारे पैसे डॉक्टरों के पास है, या तो हमारे रुपये वकील के पास है, या तो किसी जज के पास है, या तो मैं बहुत परेशान हूँ। इस परेशानी के लिए कोई उपाय तो बता दो, इस परेशानी का कोई हल तो बता दो, इस परेशानी के लिए कोई दुआ तो करो। इंसान पूरी दुनिया के आगे दुआ के लिए गिड़गिड़ाता है, पूरी दुनिया से माफी मांगता है, कहता है भाई क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बीमार हूँ, दुआ कर दो। हजरत इमाम के पास आता है, इमाम बेचारा मुसल्ले में बैठकर अपने मुक्तदी के लिए 5 वक्त दुआ कर रहा है, मगर फिर भी आपकी हालत बदल नहीं रही है। आप आगे बढ़ते हैं, हमारी तकरीर अच्छी लग गई, मौलाना आपकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने भी दुआ की, मगर आपके हक में मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है। जमाल अख्तर की शायरी आपको पसंद आ गई, कहा हुजूर आप शेर व शायरी बड़ा खूबसूरत करते हो, मेरे लिए दुआ कर दो ना। हजरत ज़ियाउल्लाह हुनर की आवाज आपको अच्छी लग गई, आपने कहा आप नाते नबी दिनों रात पढ़ते हो, मेरे लिए दुआ कर दो ना, मगर इनकी भी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इंसान भागे भागे जब देखा एक खतीब की दुआ कबूल नहीं हो रही है, एक शायर की भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, इमाम की भी दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इंसान अपने पीरो मुर्शिद के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, नजराने भी देता है, तोहफे भी पेश करता है। हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका खादिम हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। घर में मैं सब बीमार है, बच्चे भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, बड़ा परेशान हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। एक पीर भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, मगर फिर भी आपके हालात नहीं बदल रही है। क्या अब इमाम की दुआ कबूल नहीं होने लगी, या पीर की भी दुआ कबूल नहीं हो रही है? इमाम की दुआ आज भी कबूल हो रही है, पीर की दुआ आज भी कबूल हो रही है, मगर आपके बदअमालियों ने, आपके बद किरदार ने एक इमाम की दुआ भी आपके कबूलियत के लिए रोक रखे है। एक पीर की दुआ आपके हक में भी कबूल नहीं हो रही है। वजह यह है कि आपने अपने कैरेक्टर पे कभी गौर नहीं किया, आपने अपने अखलाक पे गौर नहीं किया, आपने अपने किरदार पे कभी गौर नहीं किया। पूरी दुनिया के मुसलमानों, पूरी दुनिया के आगे दुआ के भीख मांगकर गिड़गिड़ाने वाले लोगों, इमाम से दुआ लो मगर बाद में लो, पीर से दुआ लो मगर बाद में लो। मैं ये नहीं कहता कि पीर से दुआ मत मांगो, पीर से भी दुआएं की भीख लो मगर बाद में लो, खतीब से दुआ लो बाद में लो, शायर से दुआ लो बाद में लो। पूरी दुनिया से दुआ की भीख बाद में मांगना। फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़कर मुसल्ले में बैठ जाओ, कुरान की चंद आयतों की तिलावत करो। जब चंद आयतों की तिलावत हो जाए, सीधे मुसल्ले से उठो, अपने घर जाओ, अपने माँ के कदमों में गिर जाओ और अपनी माँ से कहा, ए मेरी माँ, जितनी आज तक गलती की है मेरी खता को माफ कर दे और मेरे लिए दुआ कर दे। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन माँ का आंचल तेरे लिए उठ गया, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी समझ। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर जरा बताना मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जरा बताना, क्या इंसान आज की तारीख में ये करता है नहीं करता है? पूरी दुनिया के आगे दुआ के लिए भीख मांगता है, ये मुसलमान गिड़गिड़ाता है। नौजवान कभी अपनी माँ से कह दे, अपनी माँ से कह के देख, जिस दिन माँ दुआ के लिए हाथ उठा दे ना, खुदा की इज्जत की कसम उनकी दुआ रद्द नहीं होती है। पीर की दुआ कबूल हो जाए आपके हक में, ये गारंटी नहीं है।
ये गारंटी नहीं है, ये बात हक है। मेरी दुआ आपके हक में कबूल हो जाए गारंटी कोई नहीं दे सकता। एक शायर की दुआ आपके हक में कबूल हो जाए गारंटी नहीं है, मगर माँ जब दुआ करती है ना तो ये गारंटी है कि दुआ कबूल होती है बच्चों के हक में। इसलिए अपने माँ बाप से दुआ लो। आज के जिक्र मुस्तफ़ा में बैठने वाले मुसलमानों, तुमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं है। आखिर बात क्या है, जमात अहले सुन्नत के मुसलमानों को देखो कितना खूबसूरत तरीका है हमारे और आपके यहाँ। हम सुन्नियों के यहाँ, हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के यहाँ 12 रबीउन नूर शरीफ आ जाए तो जिक्र मुस्तफ़ा कर लो। जब भी अभी आने वाले महीने में गौसुल आजम का महीना है, जब वो महीना आ जाएगा फिर मुसलमान 11वीं के नाम पर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा लेगा। आगे और बढ़ते चलो, हजरत सैयदना अवैस करनी की बात आ जाए तो मुसलमान जिक्र मुस्तफ़ा, घर में बेटा आज हाफिज कुरान हो जाए तो बाप कहता है कि चलो घर में जिक्र मुस्तफ़ा करो। बेटा आलिम दीन हो जाए तो बाप कहता है कि चलो जिक्र मुस्तफ़ा करो। घर में किसी की शादी हो तो चलो सबसे पहले जिक्र मुस्तफ़ा करो। घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो भी जिक्र मुस्तफ़ा करो। यानी हम जमात अहले सुन्नत के यहाँ ये कार्य खैर है, कोई भी काम करने से पहले पहले चलो नबी का जिक्र सजा लो। अब जिक्र हमने सजाया, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया कि ये लोग बैठ के करते क्या है। इतनी देर नफल पढ़ लेते तो शायद कामयाब हो जाते, इतनी देर तस्बीह पढ़ लेते तो शायद कामयाब हो जाते, इतनी देर कुछ और काम कर लेते तो शायद कामयाब हो जाते। मगर अरे पागलो, करते हम में तुझे दर्द क्यों होता है? अब जरा करीब आ जाओ। हम यहाँ जो बैठे हैं ये भी इबादत है, ये भी बेकार नहीं है। ये हमारा और आपका बैठना फजूल नहीं है। हवाले नोट करो, बुखारी शरीफ पढ़ लो, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ पढ़ लो, इमाम बहक़ी के सुनन कुबरा पढ़ लो, इमाम बहक़ी के शुअबुल ईमान पढ़ लो, इमाम इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ लो, इमाम जैलई की नस्बुल राया पढ़ लो, अल्लामा आइनी की उम्दतुल क़ारी पढ़ लो, इमाम अस्क़लानी के फतहुल बारी पढ़ लो, इमाम बग़वी की शरह सुन्नह पढ़ लो, इमाम नबवी की रियाज़ुस सालिहीन पढ़ लो। बोलिए ना मोहब्बत के साथ। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलवाऊंगा, आपका दिल लगे तो बोल देना, मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। आने वाली हदीस का मज़मून सुनो, उलमा जानते हैं, बताना मकसद आपको है। जरा गौर करना, पूरी दुनिया ये जानती है अबू लहब ऐसा बदबूदार सड़ा हुआ काफिर था जिसकी मौत कुफ्र के हालत में हुई। अबू लहब कुफ्र की हालत में मरा। उसके मर जाने के 1 साल के बाद एक रवायत के मुताबिक उसके किसी रिश्तेदार ने, दूसरी रवायत के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास ने ख्वाब में देखा। अब वो सवाल करते हैं, ए मेरे भाई अबू लहब, तू तो कुफ्र की हालत में मरा, चूंकि नबी की नबूवत का इनकार तूने किया, मुस्तफ़ा की रिसालत का इनकार तूने किया था, रब की वहदानियत का ऐलान तूने नहीं किया था, रब के एक होने को तूने झुटलाया था। ए मेरे भाई अबू लहब, तेरी मौत तो कुफ्र की हालत में हुई। फिर ए मेरे भाई, मुझे ये बता दे कि कब्र में तेरे साथ फरिश्तों का क्या मामला है? अबू लहब, तू तो काफिर था ना? कहा हाँ। कुफ्र की हालत में मरा ना? कहा हाँ। नबी की नबूवत का तूने इनकार किया था ना? कहा हाँ। मुस्तफ़ा की रिसालत का भी तूने इनकार किया था ना? कहा हाँ। फिर जरा ये बता ना कि कब्र में तेरे साथ फरिश्ते क्या करते हैं, तेरे साथ क्या मामला होता है, जरा ये तो बता दो। बड़ा प्यारा सवाल है मुसलमानों, आपका दिल निखर जाएगा, ईमान में ताज़गी आ जाएगी, अकीदे में एक निखार आ जाएगा, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत और कायम हो जाएगी। अबू लहब कहता है, ए मेरे भाई इब्ने अब्बास, याद रखो मैं हर वक्त तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार रहता हूँ। अज़ाब के फरिश्ते मेरे ऊपर मुसल्लत रहते हैं, दिनों रात अज़ाब के फरिश्ते मेरे ऊपर मुसल्लत रहते हैं, मैं अज़ाब कब्र में गिरफ्तार रहता हूँ। मगर ए मेरे भाई अबू लहब, अब मेरे भाई अबू लहब, याद रखो हफ्ते का एक दिन ऐसा है जो दिन पीर का दिन है। जो ही पीर का दिन आता है, अंगुष्ठे शहादत से मुझे पानी के चंद कतरात मिल जाते हैं, जिससे मेरे रूह को तस्कीन मिल जाती है। इब्ने अब्बास ने पलट कर पूछ दिया, ऐ अबू लहब, ए अबू लहब, तू तो काफिर था, काफिर, फिर तूने कौन सा ऐसा काम किया था कि रब को वो दादा पसंद आ गई और रब भी तेरे ऊपर मेहरबान हो गया? नादान, तू तो काफिर, कुफ्र के लिए तो माफ नहीं है, फिर तूने कौन सा ऐसा काम किया था कि रब को वो अदा पसंद आ गई और उसके बदले में ये उजरत और ये इनाम रब ने अता कर दिया? अबू लहब कहता है, ए इब्ने अब्बास, याद रखो बिलाशुबा मैं काफिर था, मेरे पास कोई अमाल ना था, मगर याद रखना जब अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था, आमना के शिकबेना से अब्दुल मुत्तलिब के घर वक्त सुबह सादिक बरोज पीर रबी नूर का पुरबहार मौसम, मुस्तफ़ा की आमद है। जब मुस्तफ़ा आते हैं तो
कि मेरी बांदी सोएबा मुझे आकर के मुल्ता सुनाती है, ऐ अबू लहब तेरे घर तेरा भतीजा मोहम्मद आया है, ऐ अबू लहब तेरे घर आमना का लाल आया है, ऐ अबू लहब तेरे घर अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया है, ऐ अबू लहब तेरे घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है, ऐ अबू लहब तेरे घर सिद्दीक का यारे गार आया है, बिलाल का गमखार आया है। अब वो आया है जिसको आने की जमाने की जरूरत थी, वो आया है जिसके लिए बेचैन फितरत थी, वो आया है जिनके नाम जिनके नगमे में दाऊद का तराना था, वो आया है जिनके लिए बेचैन सारा जमाना था। मैं मुस्तफा की मिलाद की खुशी में मचल गया और इसी अंगुश्ते शहादत से इशारा करके कहा था, ए मेरी बांदी सोएबा जा, आज उसी मुस्तफा की मिलाद की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूँ। तो रब को ये अदा पसंद आ गई कि जो मेरे महबूब की मिलाद मना ले, ये गवारा नहीं है कि मैं उसे उसकी उजरत ना अदा कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू लहब कौन था? काफिर था ना। अबू लहब कौन था? काफिर था ना। जब अबू लहब जैसा सड़ा हुआ बदबूदार काफिर नबी की मिलाद मना ले तो उसे उसकी उजरत मिल जाए, दुनिया का सुन्नी मुसलमान मनावे तो उसे उसका सवाब क्यों नहीं मिलेगा, उसे उसकी उजरत क्यों ना अता की जाएगी। मगर अफसोस की बात है, मैं इस हदीस को पढ़ूं तो दुनिया कहे कि मौलाना बरेलवी है, जमाल अख्तर बोले दुनिया कहे कि बरेलवी है, अल्लामा रफीउल्लाह साहब पढ़े जमाना कहे का बरेलवी है, अल्लामा जफरुल्लाह पढ़े कहे दुनिया बरेलवी, अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब पढ़े दुनिया कहे कि बरेलवी है। मगर नादानो, अब आओ हिंद का हवाला छोड़ दो, पाक का हवाला छोड़ दो, इसी हदीस को इमाम अरब ने भी नकल किया है। इमाम नबवी रियाजुस सालिहीन में फरमाते हैं, जब इस हदीस को देखा है कलम उठाते हैं, यही लिखते हैं, या रसूल अल्लाह हाज़ा खासुन बिही इकरामुल लहू, ये खास इकराम फकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। यानी इमाम अरब का भी जब कलम उठा है तो यही लिखते हैं, काफिर नमाज पढ़ ले उसका अमल बर्बाद, काफिर सदका दे उसका अमल बर्बाद, काफिर हज कर ले उसका अमल बर्बाद, काफिर ज़कात दे उसका अमल बर्बाद, काफिर मदरसा बनावे उसका अमल बर्बाद, काफिर कोई भी आमाले सालिहा करे उसे उसका सवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर काफिर भी नबी की मिलाद मना ले तो उसे भी उसका सवाब मिल जाता है। अरे जब काफिर नबी की मिलाद मनावे उसे उसका सवाब मिल जाए तो दुनिया का जब सुन्नी मुसलमान मनावेगा तो नबी बरोज़े महशर उसकी शफाअत क्यों नहीं फरमाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा गौर करो मुसलमानों, तमाम मशरब और तमाम मसलक का इस बात पर इत्तफाक है। अल्लामा मुफ्ती साहब बैठे हैं, का किसी भी अमल का उसे सवाब नहीं मिलता, यही एक ऐसा अमल है जिसकी उजरत काफिर को मिल जाती है। या रसूल अल्लाह आपकी शान कितनी बुलंद है, हबीबी या रसूल अल्लाह आपकी अजमत कितनी बुलंद है। या रसूल अल्लाह अगर पूरी दुनिया के समंदरों को निचोड़ दिया जाए और पूरी दुनिया के समंदरों को निचोड़ कर आका और पूरी दुनिया के दरख्तों को लकड़ियों को काट कर कलम बना लिया जाए, तमाम कागजों को जमा करके आपकी तारीफ लिखी जाए तो समंदर के पानी सूख जाएंगे, कलम कम पड़ जाएंगे, दरख्त कम पड़ जाएंगे, कलम की लकड़ियां खत्म हो जाएगी, मगर या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। हबीबी या रसूल अल्लाह आपकी मदह सराई में करूं तो क्या करूं, मेरी ज़बान में इतनी वसअत नहीं कि मैं आपकी तारीफ बयान कर सकूं, हमारी इतनी औकात नहीं कि मैं आपकी तारीफ लिख सकूं। हबीबी या रसूल अल्लाह मुझे आपके बारे में कौन बतलावेगा, इस जमाने में कौन ऐसा है जो नबी की शान को बतावेगा, इस जमाने में कौन वो है जो मुस्तफ़ा की अज़मत को बताएगा। या रसूल अल्लाह आपकी शान ये है कि कुरान ने आपके सीना को अलम नशर का सदरक लिखा है। आका आपकी शान ये है कि कुरान ने आपके चेहरे को बद्दुआ लिखा है, कुरान ने आपके जुल्फ को वल्लैल से ताबीर किया है, कुरान ने आपके सफर को सुब्हानल्लज़ी असरा लिखा है, कुरान ने आपके हकीकत को क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन से खिताब किया है। या रसूल अल्लाह कुरान ने आपको कहीं यासीन लिखा है, कहीं मुज़म्मिल लिखा है, कहीं मुदस्सिर लिखा है, कहीं ताहा लिखा है, कहीं यासीन लिखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह आपकी शान इतनी बुलंद, समझावे का कौन हमें, या रसूल अल्लाह बतलावे का कौन हमें। इतने में डॉक्टर इकबाल की कुलियात इकबाल खोल
डाली, बस यही बात समझ में आई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैंने कहा डॉक्टर इकबाल आप शायर मशरिक हो, बात हक है, मगर दिल अभी भी प्यासा है। नबी की शान हमें कौन बतावेगा, आका की असमत को कौन सुनावेगा, नबी का नगमा और कौन बतावेगा, मुस्तफा से हमें करीब और कौन बतावेगा, नबी की असमत को और कौन समझावेगा। डॉक्टर इकबाल का भी कलम चुप हो गया। अल्लामा रफीउल्लाह खड़े हो गए, नबी की शान में कुछ कह दिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती यूनुस खड़े हो गए, नबी की शान में खूबसूरत किताब लिख डाली। अल्लामा जफरुल्लाह खड़े हो गए, नबी की शान में खूबसूरत मकाला लिख दिया। मैंने कहा हुजूर आप हजरत तो कलम के जादूगर हो, आपकी किताब बड़ी प्यारी है, आपकी तहरीर बड़ी लाजवाब है, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, आपने लिटरेचर का इस्तेमाल बड़े खूबसूरत तरीका से किया है, अदब का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से किया है, मगर दिल प्यासा है, नबी की शान और करीब से जानना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा क्या है ये हमें कौन बतलावेगा। ज़ियाउल्लाह हुनर खड़े हो गए, इधर हजरत कारी अलहाज कुदरतुल्लाह खड़े हो गए, नबी की शान में खूबसूरत मधसराई कर दी। मैंने कहा हुजूर आपकी आवाज़ बड़ी मुतरन्निम है, आपकी आवाज़ बड़ी दिलकश है, मगर नबी को मैं और करीब से जानना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा की शान कौन समझावेगा। मैं झारखंड की गलियों से निकला, पूरे झारखंड से पूछा जवाब ना मिला, उड़ीसा से पूछा जवाब ना मिला, पंजाब से पूछा जवाब ना मिला, मलेशिया से पूछा जवाब ना मिला, कश्मीर की वादियों से पूछा जवाब ना मिला, कन्याकुमारी से पूछा जवाब ना मिला, पाक से पूछा जवाब ना मिला, इंडोनेशिया से पूछा जवाब ना मिला, मलेशिया से पूछा जवाब ना मिला, बंगाल से पूछा जवाब ना मिला, अमेरिका से पूछा जवाब ना मिला। जब पूरी दुनिया ने अपने कलम को बंद कर लिया, तब बरेली का एक आशिक़े रसूल आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हम ये कुरान और सुन्नत माहिए कुफ्र दलालत, सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, आलिम मानी व बयान, मुफ्तिले बातिले अदियान, शहंशाह मुल्क सुखन, शारे यारे फिक्र फन। जब बरेली का ताजदार, बरेली का कलंदर, बरेली की चटाई पर बैठकर इसको इल्फा में डूबकर जब कलम उठाता है तो यही लिखता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, जिसने मुस्तफ़ा को अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुकर्रिर नौजवान हजरत मौलाना इकबाल अहमद साहब क़िबला, उचली के सुन्नी मुसलमानान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने नबी को अपने जैसा समझा उसने कुछ का कुछ लिखा, और जिसने कुछ और समझा उसने सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। मुसलमान शर्त नबी की सीरत पर अमल करो, मुस्तफ़ा के किरदार पे चलो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब यहाँ से मैं सीरत का बाब में छेड़ना नहीं चाहता, 1:10 हो चुके, बस थोड़ी सी आपके जहन साजी करता हूँ, चूंकि वक्त अब 10 से 15 मिनट मेरे पास रह गए। अगर यहाँ से मैं सीरत का बाब छोड़ दूँ तो गालिबन 2 से 2:30 बज जाएंगे, इसलिए मैं उस तूल की तरफ नहीं जाना चाहता। मैंने पहले कहा बस हाजिरी हो गई, मिलाद के हवाले से गुफ्तगू हो गई, बस उसी तनाजुर में मैं चाहता हूँ कि आपके जहन साजी करो। मुसलमानों हम जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा रोज कर रहे हैं, बात अच्छी है मनाओ, मगर शर्त है मुसलमानों मुस्तफ़ा के किरदार पे अमल कर लो अगर कामयाब होना चाहते हो। रात भर ऐसे जलसों में बैठकर सुबह फजर की नमाज छोड़ दो, ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं, याद रखना ये बगावत है। ऐसे मिलादों में बैठकर सुबह उठकर माँ बाप को गालियां दो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। यहाँ से उठो और सुबह उठकर अपने बड़े भाई के कॉलर पकड़ लो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। अपने चचा के साथ दुश्मनी करो, ये मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। नबी ने कहा है तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसका अखलाक और किरदार सबसे बेहतर हो। मस्जिद के इमामों के साथ बदसलूकी करो और रात भर जलसे में बैठो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। आज के मुसलमानों को हो क्या गया है। इंसानों याद रखना, आज तुम रोना रोते हो ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, वजह यह है मुसलमानों तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, खुद भी जाहिल रहे, बच्चों को भी जाहिल रखा। याद रखना, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट, इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। कामयाब
कामयाब होना चाहते हो तो बच्चों को पढ़ाओ, 3 वक्त में 1 वक्त का खाना खाओ, मगर बच्चों को जाहिल मत रखो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। कामयाब होना चाहते हो, क्या देखते नहीं किसी भी कॉलेज में जाओ, डोनेशन लेने के लिए कुर्सी पर बैठा वो है, मेडिकल कॉलेज में बेटे के एडमिशन लेने के लिए जाओ तो कुर्सी पर बैठा वो है, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो डोनेशन लेने के लिए कुर्सी पे बैठा वो है, एक जैक में छोटा सा काम करवाने के लिए जाओ तो डोनेशन के नाम पर कुर्सी पे बैठने वाला वो है, एक अस्पताल पे जाओ तो कुर्सी पे बैठा वो है, तब तेरी बारी आएगी। क्यों? वजह यह है कि उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस मकाम पर खड़ा किया। मुसलमान रह गया, ये मिस्कीन है इसे हटाओ, ये गरीब है इसे लात मारो, ये अंसारी है इसे दूर करो, ये पठान है इसे दूर करो। और जब मुसलमान नीचे गिर गया तो कहीं सियासत की जगह जब ना मिली तो फिर सियासत मस्जिद और मदरसे में, फिर सियासत मस्जिद और मदरसे में करो। फिर ये रोते क्यों हो कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, ये रोते क्यों हो कि तेरे पास कुछ भी नहीं है? इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। आज का जाहिल फोकस मुसलमान सिर्फ ये करता है, करता क्या है कि 15 साल तक अपने अकाउंट में 15 लाख जमा करता है। 18 से 20 लाख मुसलमान इसलिए जमा करता है कि मेरा बेटा इकलौता है, जब मेरा बेटा 20 साल का हो जाएगा तो ग्रैंड तरीके से किसी 7 स्टार होटल में इसका मैं वलीमा करूंगा, इसकी मैं पार्टी मनाऊंगा। एक मुसलमान 20 लाख इसलिए अपने अकाउंट में रखता है कि मेरी बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तो इस बेटी की शादी मैं किसी 5 स्टार होटल में करूंगा। फोकस और जाहिल मुसलमानों, जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी करने वाले लोगों, बंद करो ये ड्रामे कौम को लूटना। ऐसे नौजवान भी बंद करे और बंद करे कौम को लूटना। जरा गौर करो, तुमने 18 लाख इसलिए जमा किया कि ताकि बेटे का वलीमा शानदार तरीके से किसी 5 स्टार होटल में कर सको। 20 लाख तूने इसलिए जमा किया ताकि एक अपनी बेटी की शादी ग्रैंड तरीके से करो। मगर याद रखो, जिस 20 लाख को तूने शादी में खर्चे में उड़ा दिया, काश उसी 20 लाख से बेटा को डॉक्टर बना दिया होता, बेटा को इंजीनियर बना दिया होता, बेटा को IPS करवा दिया होता, बेटा को IAS करवा दिया होता, उसी 20 लाख से अपनी बेटी को अफसर बना दिया होता, उसी 20 लाख से बेटी को जज बना दिया होता, तो फिर तेरी हालत कुछ और होती। जब इस पर हम उतर आवेंगे तो हालत ये होगी कि मस्जिद के मुसल्ले पर जब मसलक के आला हजरत का कोई बागी कलम उठाएगा तो ये उलमाए कराम कदम आगे बढ़ाकर तेरे मस्जिदों के मुसल्ले की हिफाजत करेंगे। मगर जब तेरे हक और राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात आएगी तो तेरे घर के बच्चे अपना कलम चलाकर तेरी तकदीर बना। मगर मुसलमान करता क्या है, 20 से 25 लाख से शादियों में खर्चे करते हैं। नौजवानों जरा गौर करो, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। बंद करिए मुसलमान कौम को लूटना। शादियों को आसान बनाओ, शादियों को आसान बनाओ, इतने आसान कि किसी गरीब बेटी के घर से सिसकियां और रोने की आवाज ना आए, वरना तबाह हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे। जरा बताओ ना, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की होती है, चाहे वो जिला कोई भी हो, जिला आपका हो या हजारीबाग हो या रामगढ़ हो, मैं हर जिले की बात करता हूँ। मुसलमानों जरा गौर करो, मुसलमानों के पास क्या है? क्या आपके पास पूरे झारखंड में आपके पास आपके नाम का कोई यूनिवर्सिटी है? आपके पास कोई एक मेडिकल है? आपके पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? उतनी बात तो दूर की, आपके पास कोई इंटर लेवल की कोई ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में बैठकर आपके घर की बेटियां कुरान भी पढ़ सके, साइंस भी पढ़ सके, फिजिक्स भी पढ़ सके, बायो भी पढ़ सके, बॉटनी भी पढ़ सके, केमिस्ट्री भी पढ़ सके, मैथ भी पढ़ सके, साइंस भी पढ़ सके, दुनिया भी पढ़ सके और दीन भी पढ़ सके? क्या आपके पास ऐसा कॉलेज है? नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं है तब कर्नाटक जैसे और दूसरे स्टेटों में यह आवाज उठाई जाती है कि अगर बेटियों को पढ़ाना हो तो हिजाब उतार दो, स्कर्ट और छोटे कपड़े पहनाकर अपनी बेटियों को हमारे कॉलेजों में भेजो, तब हम तुम्हें एडमिशन देंगे, तब हम तुम्हें पढ़ाने देंगे। क्यों? क्योंकि तेरे पास तो कुछ नहीं है। तूने तो 50 लाख शादियों में गवाया था, तूने तो 20 लाख शादियों में गवाया था, तूने तो 15,000 पटाखे में उड़ाए थे, तुमने तो किसी गरीब बच्चों की सिसकियां लूटने में अपनी जिंदगी गुजारी थी। फिर जरा गौर करो, जब तेरे पास कुछ नहीं तो फिर रोते क्यों हो कि आज हमारी बेटियों पर जुल्म हो रहा?
रोते क्यों हो मुसलमानों? ये रोना बंद करो। मुसलमान के पैसे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, जरा गौर करना मुसलमानों। आज का एक नौजवान, जिस नौजवान को 5 कलमे तक नहीं आता, 5 कलमे की दूर के बाद ऐसे ऐसे हमारे मुआशरे में नौजवान है जिसे ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल और 5 कलमे पहला दूसरा तीसरा अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो 3 कलमे नहीं पढ़, 3 कलमे नहीं पढ़ पाता आज का नौजवान। जिस नौजवान में वजू में कितने फर्ज है उसे ये नहीं मालूम है, गुस्ल करने का तरीका जिस नौजवान को पता नहीं है, जिस नौजवान को नहाने का तरीका नहीं मालूम है, जिस नौजवान को ये पता नहीं कि तशहुद में बैठने के बाद तहियात क्या है, दुआए मासूरा क्या है, दुआए इब्राहिमी क्या है, जिस जाहिल बदबख्त नौजवान को ना वजू का फर्ज पता, ना गुस्ल का तरीका पता है, उस बेवड़े शराब पीने वाले निठल्ले को भी 5 लाख गाड़ी और 4 व्हीलर चाहिए, 5 लाख और 4 व्हीलर चाहिए। शर्म करो नौजवानों, कब तक कौम को लूटते रहोगे? आज मुसलमान का खून चूस रहा है। एक गरीब बाप का कॉलर पकड़कर 8 लाख और 10 लाख जहेज लेकर वलीमा मनाने वाले मुसलमानों, ईमानदारी से बताना, उसी वलीमे के सफ में गांव का चौधरी भी है, गांव का मुखिया भी है, गांव का पठान भी है, गांव का शेख भी है, इमाम को भी तुमने उसी जो सफ में खड़ा किया है। मगर ईमानदारी से बताना, जिस गरीब बाप का कॉलर पकड़कर तूने 5 लाख लिया था, उसी से वलीमे कर रहे हो। क्या वो वलीमा का खाना कैसा था? हाथ में हाथ रखकर, दिल पे हाथ रखकर अगर सोचना तो खुदा की इज्जत की कसम किसी के घर से सिसकियां और रोने की आवाज आएगी। बदल डालो इन तरीकों को मुसलमानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, बदल डालो अगर कामयाब होना चाहते हो। मगर आज का मुसलमान तमाम चीजों से परे है। आप लोगों ने और हमारे कौम और हमारे सोसाइटी के लोगों ने, याद रखो मेरे प्यारे, जिस कौम के बच्चों का निकाह डीजे के धुन पर हो, उसकी आने वाली नस्लें टिकटॉक पर ही मुजरा करेंगी। फिर परेशान क्यों होते हो कि हमारी बच्चियां भाग रही है? फिर परेशान क्यों होते हो कि हमारे बेटे बिगड़ रहे हैं? जिस बच्चों का निकाह डीजे के धुन पर हो और फहाश फिल्मी गानों के धुन पर हो, सुन्नते मुस्तफा ना हो, तो आने वाले बच्चे फेसबुक और ट्विटर और टिकटॉक पर ही मुजरा करेंगे, क्योंकि आपने वो तरबियत ही नहीं दी है, आपने वो अखलाक ही नहीं दिया है। आज का मुसलमान इलाका कोई भी हो, एक काम बड़े अच्छे तरीके से करता है हजरत, वो क्या? इमाम की हाजिरी लो कि जोहर में 1:05 में आज नमाज क्यों पढ़ाया। जिंदगी में जो कभी मस्जिद नहीं आया, गलती से अगर घुस गया मस्जिद, देखा 5 मिनट लेट हो गया, मौलाना रहना है कि नहीं कि चर्बी हो गई है, 5 मिनट आज लेट, अजान कैसे हो गई? मुसलमानों, जोहर में 5 मिनट वक्त लेट, एतराज मोहल्ले में वबा आ गई। असर के वक्त बेचारा इमाम किसी काम के तहत बाजार में नजर आ गया। ये कौम सवाल करती है, मौलाना है कि क्या है, ये बाजार में घूमता है। मगरिब के वक्त अगर बेचारा किसी की यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला गया, ये कौम में वबा आ जाती है कि मौलाना मेरे घर फातिहा करने नहीं पहुंचा था। मगरिब के वक्त वो अपने आमदनी के चक्कर में रहता है, ट्यूशन पढ़ाने जाता है। ईशा के बाद ये कौम देखती है कि मेरा इमाम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठकर कुरान की तिलावतें करता है, ये तस्बीह हिलाता है या नहीं हिलाता है, या खाना खाकर सो जाता है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद ये कौम देखती है कि फजर की नमाज के बाद मेरा इमाम मुसल्ले पे बैठकर कुरान की तिलावत या जिक्र अस्कार में लगा रहता है या नहीं, या फिर कहीं घूमने निकल जाता है। ए मेरे कौम के नौजवानों, ए मेरे मुसलमान भाइयों, आपने बहुत अच्छा काम किया कि 24 घंटा एक इमाम की निगरानी की, और क्यों ना करते, चूंकि इमाम आपका है, आप निगरानी नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपने बड़ा अच्छा काम किया कि जोहर में इमाम की निगरानी की, असर में इमाम की निगरानी की, मगरिब में इमाम की निगरानी की, इशा में इमाम की निगरानी की, फजर में इमाम की निगरानी की। मगर मेरे कौम के नौजवानों, जिस तरह से 24 घंटा आपने एक इमाम की निगरानी की, काश के 3 घंटा अपनी बेटियों पे भी नजर रख लेते, ताकि तेरे घर की बेटियां फेसबुक और टिकटॉक पर मुजरा करते नजर नहीं आती। काश के 3 घंटा तुमने अपने बेटियों पे भी नजर रख लेते, तो तेरे घर की बेटियां वैलेंटाइन डे के नाम पर 14 फरवरी को या पिकनिक के नाम पर 1 जनवरी को किसी पार्क में बैठकर, बाइक में बैठकर किसी पार्क में किसी गैर मर्द के साथ जीनत बख्शते नजर नहीं आती। काश के 3 घंटा तूने अपनी बेटियों पे भी निगाहें रखनी होती, तो आज हमारे घर की बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बेंच में गैर महरम के साथ बैठकर कहे इब्लीस लगाते नजर नहीं आती। काश के 3 घंटा अगर तूने अपनी बेटियों पे भी नजर रखनी होती,
तो आज हमारे घर की बेटियां न दिल्ली के मंडियों का शिकार होती, न मुंबई के बाजारों में बिकती। मगर मुसलमान को पहले इधर से फुर्सत मिले तब तो मुसलमानों कहाँ जा रहे हो। ए मेरे खवातीर इस्लाम, जब गोद अच्छी होती है ना तो बेटी की तरबियत अच्छी होती है। राबिया बसरिया से किसी ने पूछा था, ए राबिया तेरा ये मकाम कहाँ से मिला? राबिया बसरिया का मकाम ये था कि मुसल्ले अगर हवा में फेंक दे तो मुसल्ला हवा में तैरने लग जाए, जमीन पे हाथ मारती मुसल्ले पे उड़ के बैठ जाती और हवा के दोष में राबिया इबादत करती थी। महबूब इलाही का मकाम किसी ने पूछा और राबिया बसरिया से, ए राबिया, ए मेरी खवातीने इस्लाम, और से मेरी बात को सुनना। किसी ने राबिया से पूछा, ए राबिया तुझे ये मकाम कहाँ से मिला? क्या हर रोज तू रोजे रखती है या कोई और इबादत करती है या हर रात तू तहज्जुद पढ़ती है जिसके सिला में तुझे ये मिल गया कि जब मुसल्ला फेंको तो हवा में मुसल्ला लटक जाए, जमीन पे हाथ मारो तो मुसल्ले पे खड़ी हो जाती हो? राबिया ने कहा, खुदा की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वजू के और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दूध नहीं पिलाया है। मुसलमानों गौर करो, जब माँ बेटे को वजू बनाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बेटी को दूध पिला दे तो बेटी वक्त के राबिया बसरिया बन जाती है, और जब माँ अपने बेटे को वजू बनाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बेटे को दूध पिला दे तो बेटा वक्त का महबूब इलाही बन जाता है। मगर आज की माएँ निगाहें सीरियलों पर होती है, बच्चे दूध पी रहे हैं, बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ सकती मगर उनकी जबानों पे बोल राधा बोल और गाने के बोल जरूर होते हैं। तो जो बेटी गाने सुन सुन कर बड़ी हुई हो तो उसकी तरबियत का आलम क्या होगा? जो बेटा गाना सुन सुन कर बड़ा हुआ हो उसकी तरबियत का आलम क्या होगा? अरे जो माँ को कभी, जो बेटी कभी अपनी माँ को नमाज पढ़ते ना देखी हो वो बेटी खाक नमाज पढ़ेगी। जो बेटी कभी अपनी माँ को कुरान की तिलावत करते ना देखी हो वो बेटी खाक कुरान की तिलावत करेगी। जिस बेटी ने अपने माँ के सर पर कभी दुपट्टा ना देखी हो वो बेटी खाक अपने सर पर दुपट्टा रखेगी। इसलिए मुसलमानों होश के नाखुन लो, कामयाब होना चाहते हो, सीरत मुस्तफा के जलसे में बैठने वाले मुसलमानों जब यहाँ आ जाया करो ना तो नबी की सीरत पढ़ लिया करो, नबी के अखलाक पे अपनी जिंदगी गुजारो, नबी के कैरेक्टर के मुताबिक अपनी जिंदगी उतार लो। खुदा की इज्जत की कसम, तुमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा, नबी से बड़ा मॉडल कोई नहीं है, नबी से बड़ा फॉलोवर कोई नहीं है। आका ने जो मॉडल और जो खाका हमें दिया है अगर उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को सांचे में उतार ले हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। मगर शर्त है हम उस पर अमल करना होगा, शर्त है हमें उसे उतरना होगा, अपने मुआशरे की इस्लाह करनी होगी, गरीबों को खिदमत करनी होगी, मिस्कीनों का ख्याल करना होगा, खवातीने इस्लाम की इज्जत करनी होगी। हम कहते हैं कि मुसलमान है शान से कि हम हैं मुसलमान, क्या ऐसी को मुसलमान कहते हैं जो नमाजें पर नमाजें छोड़े वो कहे खुद को मुसलमान, मुसलमान और चोरी करे, मुसलमान और दगाबाजी करे, मुसलमान और झूठ बोले, मुसलमान और जुए के अड्डे को आबाद करे, मुसलमान और शराब नोशी करे, मुसलमान और गलियों में खड़े होकर गैर महरम औरतों का तमाशा बनावे, मुसलमान और दाढ़ी मुड़वाए, मुसलमान और इमामों की बेइज्जती करे, मुसलमान और अपने बड़ों को गालियां दे, मुसलमान कहे और माँ बाप का अदब ना करे, मुसलमान खुद को कहे बड़े भाई का गला दबाए, मुसलमान कहे अपनी बेटियों का हक अदा ना करे, खुद को कहे मुसलमान और अपने बेटे का हक अदा ना करे, खुद को कहे मुसलमान और अपने छोटे पर शफकत ना करे। मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, मुसलमान तो वो थे जो फकत थे 313 मगर जब मैदान बदर में आ गए तो पूरी दुनिया के काफिरों ने मैदान छोड़ करके भागा था। मुसलमान तो वो थे जो फकत थे 72 मगर जब मैदान करबला में उतर गए तो 22,000 यजीदियों ने घुटने टेक दिया था। मुसलमान वो थे जो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घोड़े को जब दर्जा में डाल दिया है तो दर्जा ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया था। मुसलमान वो थे जो अपने कश्तियों में बैठकर समंदर के साहिलों को चीरकर कश्तियों को चलाकर जब यूरोप के कलीसियाओं में कदम रखा था तो यूरोप के कलीसियाओं से भी अल्लाहू अकबर की सदा। ऐसे को मुसलमान कहते हैं मेरे प्यारे, हम रस्मी मुसलमान हैं, इसलिए अपने अखलाक को बदल डालो, अपने किरदार बदल डालो। कभी मौका हाथ लगा तो मुकम्मल तौर से फिर सीरत मुस्तफ़ा और इस हवाले से गुफ्तगू होगी। बस यही कहूँगा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तेरी दास्ता तक ना होगी, दास्तानों में कोई साथ दे या ना दे, चलना हमें आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना हमें आता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुझ फकीर से आमदनी सहवन बोलने में किसी तरह की खता या सबकत लिसानी हुई
होगी तो सिद्क दिल से इसी में मेरे नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्क सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम।